हेलो दोस्तों, मैं विविता भास्कर। आज हम प्रकाश चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें पढ़ेंगे हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण क्या होता है, देखते हैं। जब किसी प्रिज्म पर, ये हमारा दोस्तों प्रिज्म बना हुआ है, नीले रंग का जो है ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ पर है। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, यहाँ पर देखिए प्रिज्म पर हमारे श्वेत प्रकाश की किरण जो है यहाँ से गुजर रही है। आगे देखते हैं तो वह विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में विभाजित हो जाती है। तो यह प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है ये विभिन्न रंगों में अनेक किरणों में यहाँ पर विभाजित हो गई है हमारी। और ये हमारा जो है एक विचलन कोण है, यहाँ कोण ए है, ठीक है। ये जो है अनेक किरणों में जो है यहाँ पर विभाजित हो गई। यहाँ पर हमारा पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर हमारा पर्दा लगा हुआ है, तो ये रंग, ये जो किरण है किन किन रंगों में जो है हमको नजर आ रही है, यानी कि किन किन रंगों में परिवर्तित हो गई है। तो ये हमारा पहला तो है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला और बैगनी, ठीक है। तो हमें इन 7 रंगों में ये परिवर्तित हो गई। अब देखते हैं इसमें जो सबसे कम रंग बिखरता है वो है हमारा लाल। सबसे कम बिखरने वाला रंग है लाल। और जो सबसे ज्यादा रंग बिखरता है वो है हमारा गहरा नीला और बैगनी। ये दोनों जो है दोस्तों सबसे ज्यादा बिखरने वाला रंग है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ट्रिक है, यहाँ पर जो ट्रिक है, इस ट्रिक से जो याद कर सकते हैं आप, ये है विबग्योर से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इनमें 7 रंग होता है और इंद्रधनुष में भी जो है 7 रंग पाया जाता है। और हिंदी में अगर याद करना चाहते हैं ट्रिक से तो बैजनी हपी नाला से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें वर्ण विक्षेपण का कारण किसी पदार्थिक माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ हमारा सूर्य है और ये बारिश की हमारी बूंद है। जब सूर्य से हमारा श्वेत प्रकाश बारिश की बूंद पर पड़ती है तो ये हमारी बारिश की बूंद है जो है 7 रंगों में हमें चमकती हुई नजर आती है। तो ये 7 रंग जो है ये है रेड, यानी कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैगनी, गहरा नीला और बैगनी हो गया हमारा, ठीक है। इन 7 रंगों में नजर आता है। इंद्रधनुष का रंग भी 7 रंग का ही होता है और उसी तरीके से ही नजर आता है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण जो है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र जो है देखते हैं। तुम म्यू बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेलियम बटे 2 ब्रैकेट बंद बटे पूरे का बटा फिर साइन ए बटे 2 ब्रैकेट बंद, इतना जो है सूत्र होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक का। तो आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हों, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वैज्ञानिक लॉर्ड रेले के अनुसार देखते हैं इनका क्या मानना था। यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अति सूक्ष्म होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे देखते हैं यहाँ पर प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा की घात 4। आगे देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। तो इसके आगे देखते हैं इसमें आकाश का रंग लाल दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना और खतरे के संकेत का लाल होना। अब आगे देखते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के
फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो पहला देखते हैं संपोषी व्यतिकरण क्या है। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है या अधिकतम होती है। इसे ही संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और दूसरा है हमारा विनाशी व्यतिकरण क्या है। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या फिर शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। पहला है इसमें उदाहरण जो जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल। केरोसिन तेल का अर्थ है दोस्तों मिट्टी का तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में जो है रंगीन दिखाई देना। और दूसरा है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना आदि। आगे देखते हैं अब प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण देखते हैं। इसके अंतर्गत ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। यदि प्रकाश तरंग के कंपन संचरण दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो प्रत्येक दिशा में सममित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश के स्रोत देखते हैं। इसके अध्रुवित प्रकाश के स्रोत देखते हैं तो जैसे विद्युत बल्ब हो गया हमारा, मोमबत्ती हो गई, ट्यूबलाइट हो गई आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच प्लेटों के बीच में रखा जाता है। यह फिल्म नाइट्रोसेल्यूलोज तथा हर्पेथाइट के मिश्रण की बनी होती है। पोलाइडो का हमारे जीवन में काफी उपयोग है। देखते हैं जैसे पानी में भीगी सड़कें, अत्यधिक श्वेत प्रकाश अथवा चमकीली सतहों आदि से प्रवर्तित प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जब दो कारें एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनके प्रकाश के कारण चकाचौंध से दुर्घटनाएं
हो सकती हैं। इसे रोकने के लिए कारों में पोलराइडों का प्रयोग किया जाता है या फिर पोलराइडों का उपयोग किया जाता है। सिनेमा घर में पोलराइड के चश्मे पहनकर 3 विमाओं वाले चित्रों को देखा जाता है। इसी प्रकार फोटोग्राफी करने में भी किया जाता है। किसी विलयन में शर्करा की सांद्रता ज्ञात करने में किया जाता है। धातुओं के प्रकाशीय गुणों के अध्ययन करने में भी पोलराइडों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव नेत्र ह्यूमन आई। आंख की कार्यविधि को दोस्तों वर्किंग ऑफ आई कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनाना, यानी कि मानव नेत्र से जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है देखते हैं। तो जो प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आई, हमारे प्रतिबिंब यहाँ पर बना, और इधर से प्रकाश की किरण आई, हमारी प्रतिबिंब यहाँ बना। तो जो चित्र हमारा सीधा है वो रेटिना पर हमारा चित्र उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस हमारा यहाँ है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की वजह से जो है जो चित्र हमारा यहाँ पर सीधा बना है वो रेटिना पर हमारा चित्र उल्टा बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें चित्र उल्टा बनेगा, इमेज जो होगा वो वास्तविक होगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखते हैं यहाँ पर आंख, जो ये फिगर जो है पूरा आंख का बना है, हमने आंख का बनाया है। तो देखते हैं ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है, ये जो हमारा आंख का उभरा हुआ भाग है, इसे हम कार्निया कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा ये पार्ट है दूसरा वाला, यहाँ पर हमारा ये श्वेत पट्टी है, यानी कि सफेद पट्टी। आगे है ये जो इसके बाद जो हमारा ये पार्ट है, इसे हम आइरिस कहेंगे। ये हमारा आइरिस है। और इसके बाद जो है हमारा ये वाला पार्ट, ये हमारा पुतली है। जब हमारा सूर्य का प्रकाश दोस्तों ज़्यादा होता है तो हमारी जो है पुतली छोटी हो जाती है, और वहीं जो प्रकाश हमारा कम होता है तो हमारी पुतली जो है बड़ी हो जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो पार्ट है हमारा, यहाँ पर जो बना है, ये है हमारा इक्वस ह्यूमरस है। अब देखते हैं ये तो हमारा दोस्तों ये है हमारा उत्तल लेंस, ये है हमारा जो उत्तल लेंस है, और इसी को दोस्तों नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें ये हमारा जो पार्ट है अंदर का जो ये वाला पार्ट है, रेखा वाला जो पार्ट है, ये हमारा है रेटिना है। और जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा दृढ़ पटल। उसके बाद ये जो हमारा बीच का पार्ट है जो होता है, ये सफेद होता है दोस्तों, कचाभ द्रव होता है। ये हमारा जो होता है कचाभ द्रव। आगे है जो यहाँ का पार्ट होता है हमारा, ये होता है रक्त पटल। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जो बीच में थोड़ा छोटा पॉइंट जो बनाए हैं हमने यहाँ पर, इसको कहते हैं दोस्तों अंधबिंदु, इसे कहते हैं अंधबिंदु। अब ये जो बीच का हमारा जो यहाँ का पार्ट है, ये है हमारा पीत बिंदु, यानी कि दृष्ट नाड़ियाँ, ये जो पार्ट है हमारा यहाँ का पूरा। अब देखते हैं यहाँ का ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है हमारे काले रंग की झिल्ली होती है, ये काले रंग की झिल्ली होती है। और इसके बाद है यहाँ पर जो हल्का सा होता है रेटिना के जस्ट थोड़ा पीछे, ये होता है रक्त पटल हमारा। अब देखते हैं
जब प्रकाश की किरणें हमारे यहाँ से जो है आगे से गुजर कर पीछे की तरफ यानी कि रेटिना की जाती हैं, आइरिस से यानी कि कार्निया से हो करके, पुतली से हो करके हमारी जब जाती हुई प्रकाश जो है रेटिना तक पहुंचती है, तो जब हमारा प्रकाश ज़्यादा होता है दोस्तों, तो हमारी जो पुतली होती है ये छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो ये इसका आकार जो है बड़ा हो जाता है, यानी कि पुतली हमारी फैल जाती है। अब देखते हैं आगे इसमें, जब आंख लाल या जख्मी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब आंख लाल या जख्मी हो जाए तो उसे कंजक्टिव कंजक्टिव कहते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। देखते हैं दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के जो प्रकार हैं देखते हैं। इसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है हमारा दूर दृष्टि दोष, तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष, और चौथा है वृणांधता है। तो इसमें पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया, नियर साइटेडनेस मायोपिया नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं निकट की चीजें जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। इसमें निकट दृष्टि दोष में जो है, निकट दृष्टि दोष में जो है पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसमें देखते हैं तो ये हमारा जो है उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है, और ये हमारा जो पीछे का पॉइंट है ये हमारी रेटिना है, ये हमारा आंख का चित्र है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे जो है प्रकाश की किरणें गई यहाँ पर उत्तल लेंस तक पहुंची, उसके बाद जो है ये रेटिना पर ना बन के इस पॉइंट पर, रेटिना के आगे ही पॉइंट पर बन जाती हैं। यानी कि रेटिना यहाँ पर लिखा है दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये हमारे प्रकाश की किरणें यहाँ पर पहुंची, और जो प्रतिबिंब बनना था हमारे रेटिना पर वो प्रतिबिंब आगे ही बन गया, इस पॉइंट पर आगे ही पॉइंट पर बन गया। चित्र इसी कारण जो है धुंधला दिखाई पड़ता है, और ये कारण हुआ हमारा कि चित्र रेटिना, इसका पॉइंट जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बनकर आगे ही बन जाता है। यही कारण है कि जो है निकट की चीजें स्पष्ट दिखेंगी और दूर की चीजें जो है हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो कारण है ये, और जो है इसका निवारण जो है यानी कि उपाय जो है ये तो हमारा जो है कारण था। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर अवतल लेंस का चश्मा लगा देते हैं, अवतल लेंस का अगर हम चश्मा लगा देते हैं तो जो हमारी ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं ये हमारी सीधा पॉइंट पर यानी कि रेटिना पर जाकर बनता है इसका प्रतिबिंब। अवतल लेंस का अगर हम चश्मा लगाते हैं तो हमारा रेटिना पर सीधे जाकर इसका प्रतिबिंब बनेगा और हमें दूर की वस्तुएं भी साफ दिखाई देने लगेंगी। ये तो हमारा बीच में जो है उत्तल लेंस का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है उत्तल लेंस का। और यहाँ पर जब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती तो इसका उपाय है कि अवतल लेंस का जो है चश्मा लगा देने से हमें नज़दीक और दूर की वस्तुएं दोनों दिखाई पड़ने लगेंगी। अब दूसरा जो है हमारा वो है दूर दृष्टि दोष को दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। पास की वस्तु दिखाई ही नहीं देती है क्योंकि पास का बिंदु अधिक पास हो जाने के कारण जिससे प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। पास का बिंदु जो होता है दोस्तों अधिक पास आ जाता है, यही कारण है जिससे प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे ही बन जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये हमारा यहाँ पर रेटिना है हमारा, और जो ये प्रकाश की किरणें यानी कि स्पष्ट दूरी का निकट बिंदु, यहाँ पर जो हमारी प्रकाश की किरणें गई यहाँ से उत्तल लेंस तक पहुंची, उत्तल लेंस से जो हमारा
यहाँ पर रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनना था, रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर ये आगे पॉइंट पर बन गई। रेटिना के आगे जो है प्रतिबिंब इसका बन गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का बिंदु है ये। तो यही कारण है जो दोस्तों जो है हमें इसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती और दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। ये तो कारण हुआ हमारा। और इसमें अगर हम ये हमारा निवारण यानी कि उपाय है, अगर हम इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें अगर हम उत्तल लेंस का चश्मा लगा देते हैं दोस्तों, तो हमें जो है दूर और नज़दीक की दोनों की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ने लगेंगी और जो प्रकाश की किरणें हैं यानी कि जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो सीधा जाके रेटिना पर बनेगा। अगर हम उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं तो सीधा हमारा आगे रेटिना के आगे पॉइंट पर ना बनकर सीधा हमारा तब रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखते हैं बिंदु डी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु एन पर दिखाई देता है। ये है एन और ये है हमारा डी। आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को शॉर्टकट में देखते हैं तो पॉइंट का निकट आ जाना ही निकट दृष्टि दोष हमारा कहलाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है पॉइंट का दूर चले जाना ही हमारा दूर दृष्टि दोष होता है। तो अगला है दोस्तों हमारा तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इसे दोस्तों प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है या कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। बुढ़ापे पर दृष्टि दोष होता है। ये जरा दृष्टि दोष जो है दोस्तों ये बुढ़ापे पर ये दृष्टि दोष होता है। यह दोष उम्र के कारण होता है। इसमें दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं। इसमें दोनों दृष्टि दोष हो जाते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये दोनों हो जाते हैं। निवारण क्या है इसका यानी कि हल क्या है? तो नीचे की ओर उत्तल लेंस और ऊपर की ओर अवतल लेंस। ये मान लीजिए हमारा चश्मा है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है दोस्तों इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तभी ये दोनों दृष्टि दोषों से जो है मुक्ति मिलेगी हमें, यानी कि निवारण होगा। तब इन दोनों जो है निकट दृष्टि दोष में जो है और दूर दृष्टि दोष में जो है दूर और पास की वस्तुएं, पास और दूर की वस्तुएं हमें सभी दिखाई देने लगेंगी अगर हम नीचे जो है उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे में करेंगे और ऊपर जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस जरा दृष्टि दोष से हमें छुटकारा मिल सकता है। आगे है चौथा हमारा वर्णांधता। वर्णांधता को दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रोगी लाल, हरा, पीले, नीले में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि कलर की पहचान ना कर पाना। ये आनुवांशिकी होते हैं दोस्तों। ये कहने का अर्थ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी कि आनुवांशिकी होते हैं। स्त्रियों में जो होते हैं ये 0.5% होते हैं। स्त्रियों में ये जो वर्णांधता होता है हमारा स्त्रियों में 0.5% तक होता है और पुरुषों में जो है 4% तक पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।